आनंद डिवाइन के प्रिय दर्शकों, अध्यात्म जब कहते हैं तो हमारा क्या तात्पर्य होता है। अध्यात्म है अधि आत्म, यानी आत्म से ऊपर उठ जाना। आत्म से ऊपर उठने का मन क्या है, अर्थ क्या है? मन और शरीर से ऊपर उठकर आत्मा का प्रेक्षण करना। मोटे सेंस में, स्थूल अर्थों में अध्यात्म का अर्थ है आत्मा, परमात्मा, माया, जीव, ब्रह्म, इन सब का अध्ययन करना। धर्म है इन सब की, जिन पूजा करने योग्य चीज़ों की पूजा करना। हम लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते। कहीं ईश्वर का मंदिर है? नहीं ना। हम भगवान कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, भगवान विष्णु को ईश्वर मानते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। शिव हमारे देवता हैं। तो पूजा जो है वो अध्यात्म से अलग है। अध्यात्म क्या है? आत्म से ऊपर उठना। अधि है ना, अधि, अधि धन आत्म, अध्यात्म। आत्म क्या है? स्वयं क्या है? मैं क्या हूं? तुम क्या हो? वो क्या है? ये कौन है? सभी मन और शरीर का सम्मिलित रूप है, आत्मा नहीं है। जो बाबा लोग कहते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कि आप एक आत्मा हैं, आत्मा नहीं है। आप में आत्मा है। बल्ब बिजली नहीं है, बल्ब में बिजली है। बिजली चली जाए तो बल्ब प्रकाश नहीं देता। आत्मा नहीं है तो व्यक्ति मृत हो जाता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ दिया जाता है। नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, नए कपड़े मनुष्य धारण कर लेता है। ऐसे ही आत्मा व्यक्ति नहीं है, हो ही नहीं सकती। आत्मा क्या है? मन है। और वो व्यक्ति क्या है? आत्म क्या है? आत्म और आत्मा में फर्क है ना। आत्म माने मैं यानी मन और शरीर का सम्मिश्रण। जब इससे ऊपर उठ के हम देखते हैं, और कहाँ देखते हैं? हेलीकॉप्टर की तरह नीचे देखते हैं, तो हमें अपने अंदर आत्मा दिखाई देती है, अपने अंदर ईश्वर दिखाई देता है। सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम, सिद्धों को अपने अंदर स्थित ईश्वर नजर आता है। अध्यात्म में हमें मन को एकाग्र करना होता है, शरीर को एकाग्र करना होता है, यानी पांचों इंद्रियों को समेटना होता है। बहिर्गामी प्रवृत्ति होती है इंद्रिय की, भागने की। जैसे बैल जो है रस्सी तोड़ा के भागना चाहता है, वो प्रवृत्ति होती है। उस प्रवृत्ति को छोड़कर समेट कर एक जगह रख लेना शरीर को, पांचों इंद्रियों को, और मन को एकाग्र कर लेना। मन के दो भाग हैं, एक्सटीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट। बहिर्वर्ती मन, अंतर्वर्ती मन।
एक मन जो सदैव भागने की फिराक में रहता है और एक मन जो सदैव हमारे साथ रहता है। दोनों मनों को इकट्ठा करना और शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियों को समेट कर पूंजीभूत करना अध्यात्म है, योग है, ध्यान है, मेडिटेशन है। मोटे मोटे अर्थों में तो अध्यात्म का मतलब मैंने बता ही दिया कि मन, आत्मा, शरीर, माया, जीव, ब्रह्म, इन सब का अध्ययन है। लेकिन सच्चे अर्थों में अधि आत्म, आत्म से ऊपर उठ जाना। अभी मैंने प्रश्न पूछा था फेसबुक पर, अध्यात्म क्या है। सभी बच्चों ने जिन्होंने लिखा है उत्तर बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन हाँ, अध्यात्म क्या नहीं है? अध्यात्म वैराग्य नहीं है। अध्यात्म केवल योग नहीं है। बहिरंग और अंतरंग योग ही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म एक चिंतन है, एक शैली है अध्ययन की, थोड़े ऊंचे स्तर का चिंतन है, ईश्वरीय चिंतन है, ब्रह्म चिंतन है। ये सब अध्यात्म है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा कि अध्यात्म क्या है। धन्यवाद।